नमस्कार, प्रणाम। मैं गौरव कुमार नंदा बिहार से। आज मेरी मौजूदगी नगरनौसा प्रखंड ब्लॉक में है और आप देख सकते हैं कि यहाँ तमाम लोग राष्ट्रीय जनता दल के तमाम नेता यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। तो आइए हम लोग उन लोग से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या वजह है जो आप लोग धरना पे बैठे हुए हैं। और अभी हम उनके साथ जुड़ेंगे जो नगरनौसा प्रखंड के आरजेडी के अध्यक्ष हैं सरवन जी, उनसे हम बात करेंगे और क्या वजह रही है जो नगरनौसा प्रखंड ब्लॉक में वो धरने पे बैठे हैं। पहले स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। क्या वजह है जो आप लोग तमाम नगरनौसा की जनता के साथ आप लोग धरना पे बैठे हुए हैं। आज हमारे प्रदेश कार्यालय राष्ट्रीय जनता दल से एक दिवसीय धरना के लिए आदेश निकला था। उस आदेश का पालन करते हुए हम लोग आज एक दिवसीय धरना के लिए प्रखंड मुख्यालय में बैठे हैं। हम लोगों का मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, खराब स्वास्थ्य, पेपर लीक, गैस सिलेंडर महंगा, यही सब के विरोध में हम लोग यहाँ पर ब्लॉक में बैठे हुए हैं। और जब तक ये लोग हम लोगों की मांग को पूरी नहीं करेंगे तो ऐसा ऐसा बार बार धरना हम लोग ब्लॉक में देते रहेंगे। और ये धरना हमारे पूरे बिहार प्रदेश में हर एक प्रखंड में है। 17 बिहार में बेरोजगारी, इलेक्शन समय में बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जिसको बार बार हर एक नेता मंत्री आते हैं और इलेक्शन टाइम में इसका बेरोजगारी को पूर्ण तरीका से मिटाएंगे, लेकिन हर एक बार यही देखा जाता है और वो इसी तरीका से बरकरार रहता है। इस पे आप क्या बोलिएगा। इस पे हम लोग क्या बोलें, हम लोग तो बार बार बोल ही रहे हैं। अब तो आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग ना सरकार से सवाल कीजिएगा कि जो भाई हर बार आप लोग चुनाव में चुनावी मुद्दा लाते हैं, चुनावी वादा करके निकल जाते हैं। किसान के दोगुना आय कर देंगे तो किसान को ये दे देंगे, तो रोजगार बेरोजगार को रोजगार दे देंगे। 20 लाख कोई कहता है, कोई 10 लाख कहता है, कोई 2 करोड़ कहता है। आज तक किसी को कोई रोजगार मिल ही नहीं रहा है। भूले भटके अगर बहाली निकलता भी है तब सब उतना मेहनत करके बच्चा सब परीक्षा देता है या पेपर लीक हो जाता है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे जाति है जो जाति नहीं है कभी, और इलेक्शन समय में हमारे जितने भी नेता हैं इसी का फायदा वो उठाते हैं और इसी मुद्दा को वो लगातार हर एक इलेक्शन में इसी जाति के नाम पे, बेरोजगारी के नाम पे, शिक्षा के नाम पे ये हमेशा यही करते आ रहे हैं। तो इस पे आप क्या बोलिए। जहाँ तक जाति का सवाल है, हमारा ही एक पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, जो A to Z की पार्टी है और ये पहली पार्टी है जो पूरे बिहार प्रदेश में हर एक प्रखंड, मतलब कि जितना भी प्रखंड है सब में हर एक जिला बाई जिला हम लोगों का पार्टी में आरक्षण चलता है, ठीक ना। जैसे ऐसा नहीं है कि जो कोई भी कहीं का भी प्रखंड अध्यक्ष या जिला अध्यक्ष बन सकता है। हम लोगों का हर जगह के लिए आरक्षण बना हुआ है कि वहाँ का ये है तो वहाँ पर अति पिछड़ा रहेगा प्रखंड अध्यक्ष, वहाँ पर जो है सो कि SC ST रहेगा प्रखंड अध्यक्ष। इस तरह से हम लोगों का पार्टी में पहली बार है। हम लोगों का पार्टी में जाति वाला मुद्दा नहीं चलता। हम लोगों का पार्टी A to Z का पार्टी है। हम लोग सबको लेकर के चलते हैं साथ में और सबका विकास के बात करते हैं। 17 महीना के लिए हमारे नेता तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री बने। हम लोग 17 महीने के लिए सरकार में रहे हैं। 17 महीना में हम लोगों ने जितना रोजगार दिया ये लोगों ने 20 साल में भी नहीं दिया है। हमारे बिहार सरकार है जो बोलती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हमारे बिहार में बेटियां कितनी सुरक्षित है। अब कितना सुरक्षित है जब वह होटल में जबरदस्ती बाप के सामने बेटी के खींच के लेके जा रहा है। वह जो है सो कि नीट कांड हो गया, उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। कितना बच्ची जो है सो कि तो सुसाइड कर लेती है, गार्जियन को बताती नहीं है। यही सब बिहार में हो रहा है। जज मुखिया जी हैं, पूर्व मुखिया रह चुके हैं, उनसे हम जानने का कुछ प्रयास करेंगे। बिहार के लिए सबसे ज्यादा काम कौन से मुख्यमंत्री किए हैं अभी तक। ये तो आप भी जानते हैं। नहीं, आप बताइए, आपसे हम जानना चाहते हैं क्योंकि हमसे आप बहुत बड़े हैं। तेजस्वी जी भी अच्छा काम किए, इसके पहले लालू जी भी अच्छा काम किए, है ना। और एक चीज़ और जान लीजिए, जब भी गरीब गुरबा पर अत्याचार होता है, महंगाई बढ़ेगा, उसके खिलाफ हरे गमछे वाले लोग ही लड़ाई लड़ेंगे। और आप लोग को जब यहाँ पहुँचाया गया, गरीब गुरबा को पहुँचाया गया यहाँ, तो उसको लोग सामंतवादी विचार वाले लोग बोलते हैं कि जंगल राज है। लेकिन आप लोग को भी समझ में आता होगा कि क्या जंगल राज है, अभी के डेट में है या तो पहले था। जितने भी तमाम जनता है वो इलेक्शन समय में नेता मंत्री है उनको जाति के नाम पे डाइवर्ट कर देते हैं और उनको अभी जब इलेक्शन खत्म होता है तब उनको समझ में आता है कि अब क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वो तमाम जनता, जितने भी व्यूअर देख रहे हैं, उनको आप क्या संदेश दीजिएगा। वो तो सामंतवादी विचार वालों को काम ही है जाति डिवाइड करना, मंदिर मस्जिद
की बात करके वोट अपना ले लेना, अपने पक्ष में कर लेना, पैसा बांट के सरकारी खजाना को लुटा करके अपने पक्ष में वोट को कर लेना, सब सामंतवादी विचार वाले को है। बिहार सरकार के पास पैसा नहीं रहता है, लेकिन इलेक्शन समय में कहाँ से आ जाता है? अब 42,000 करोड़ रुपया लुटाए ना आप खजाना से, सरकारी खजाना से 42,000 करोड़ रुपया लुटा गया मात्र 1 महीना में, 1-2 महीना में लुटाया गया 10-10 हजार रुपया। उससे क्या फायदा हुआ पब्लिक को? करप्शन तो बढ़ेगा ही ना। वो फिर मतलब नेता लोग तो जब घर से लुटाए या सरकारी खजाना से लुटाए तो करप्शन तो बढ़ेगा, आप ही को खून चूसा जाएगा, हम लोग का खून चूसा जाएगा, गरीब गुरबा का खून चूसा जाएगा, कोई नेता के थोड़े खून चूसा जाएगा। अरे पूरे भारत में नीट पेपर एक ऐसा है जो सबसे बड़ा स्तर पे ये एग्जाम होता है। ऐसे गरीब घर के जो बच्चे हैं, जिनके गार्जियन है, जो जमीन बेचकर बच्चे को पढ़ाते हैं और पेपर लीक हो जाता है, उस पर आप क्या बोलिएगा? गए में एक आपको जीता जागता है ना कि बाप ने कर्जा ले के पढ़ाया, उसको पूरा था बच्ची के कि हम सबसे बढ़िया अच्छा अंक आएगा, इस बार हम डॉक्टर बन गए, लीक हो गया पेपर, वो आत्महत्या कर लिया कि अब मेरे पास मेरे गार्जियन का पैसा नहीं है कि अब हमको पढ़ाएगा, इससे बढ़िया है कि हम आत्महत्या कर लें। पेपर लीक में क्या सरकार का भी हाथ हो सकता है? पूरे सरकार का हाथ है। आपको केंद्रीय शिक्षा मंत्री उन्हीं का हाथ है। आपको पूरा JNU के मतलब छात्र लोग आंदोलन कर रहा है इस पर। आप निकालते हैं नीट का एग्जाम, आप के यहाँ से निकलता है, आपकी पूरी जिम्मेदारी है, लीक होता है, इसका मतलब आप दोषी हैं, आप इस्तीफा दीजिए। धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं केंद्रीय, उनके खिलाफ तो धरना प्रदर्शन हो ही ना रहा, इस्तीफा उनको देना चाहिए। बिहार सरकार से यही गुजारिश है कि आप महंगाई इतना ज्यादा बढ़ चुका है, इतना करप्शन बढ़ चुका है, तो उसको जड़ से खत्म करने का आप काम कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे बिहार में बहुत ज्यादा करप्शन बढ़ गया है, बेरोजगारी इतना, महंगाई इतना हो गया है कि इसका चरम सीमा पे ये है। और इसी वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।